अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के बारे में। आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं ना, तो हम तुतलाने लगते हैं। बच्चा तो तुतलाता ही है, हम भी उसके साथ वैसे ही बोलने लगते हैं। तो इसका असर ये रहता है कि बच्चे बहुत टाइम तक तुतलाकर ही बोलते हैं। तो जितनी मेहनत हमने उनको बोलने के लिए करी होती है ना, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत हमें उनका तुतलापन छुड़ाने के लिए करनी पड़ती है। तो इसीलिए बच्चे चाहे तुतलाकर ही बोलें, लेकिन हमें नॉर्मली बोलना चाहिए। जैसा प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, प्रॉपर राइट ठीक ढंग से बोलना चाहिए। और हाँ, संगीत, म्यूज़िक का सभी के जीवन में बहुत महत्व है। और बच्चों का आईक्यू लेवल अगर बढ़ाना है तो शुरू से उसको म्यूज़िक की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा गोदी में हो और रो रहा हो बहुत, म्यूज़िक लगा दो, चुप हो जाएगा, बहुत अच्छी गहरी नींद लेगा वो। थोड़ा बड़े होने पर अगर उसको लगता है, आपको लगता है कि इसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर एडमिशन करा देना चाहिए म्यूज़िक क्लास में। तो म्यूज़िक की तरफ भी अगर बच्चे का ध्यान है तो उससे भी उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा ही। और हाँ, गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब सबकी समझ खुल गई है और पता भी पड़ता है कि डीप ब्रीथिंग से तनाव से मुक्त होते हैं हम लोग। बच्चे का कंसंट्रेशन पावर जगता है। जितना ज़्यादा वो गहरी सांस लेगा, उसका ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी, मेमोरी शार्प होगी, उसको जल्दी जल्दी से लर्न होगा। और ऐसा लर्न होगा, ऐसा उसको याद रहेगा कि वो जल्दी से भूलेगा नहीं। तो हमें चाहिए कि बच्चे का ध्यान इस तरफ ज़रूर केंद्रित करना चाहिए कि वो गहरी सांस ले। नहीं तो रात को सोने से पहले और सुबह जागने पर कम से कम 5 मिनट तक गहरी सांस की आदत उसे डाल ही देनी चाहिए। जब वो गहरी सांस लेगा तो उसका दिमाग शांत रहेगा और माइंड जो है वो केंद्रित रहेगा कहीं पे भी। नेक्स्ट है इसमें गहरी नींद। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नींद घटने लगती है, लेकिन हमें ध्यान करना चाहिए कि ऐसा रीज़न क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के पेरेंट्स लेट नाइट पार्टीज़ पे जाते हैं तो देर से ही सोते हैं। जब देर से सोते हैं तो सुबह देर से ही जगते हैं। बच्चा भी उसी तरह आदत में आ जाता है। तो ये आदत हमें उसकी बच्चे की नहीं पड़ने देनी चाहिए। अगर बच्चे का फ्यूचर बनाना है, उसका आईक्यू लेवल बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो भैया कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बच्चों को टाइम से सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर बच्चे को नींद नहीं आती तो उसके पैरों के तलवे में हल्की सी तेल से या किसी से मालिश करें। इससे भी वो एक अच्छी नींद लेता है। जब अच्छी नींद लेगा तो फ्रेश होगा, अगले दिन चिड़चिड़ा नहीं होगा और उसका आईक्यू लेवल नेचुरली बढ़ेगा। और हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके एक रिसर्च में ये सामने आया है कि हर बच्चा कम से कम 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाएं बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख सकता है। बस हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका कौन सी लैंग्वेज में उसका ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा प्यार है। जब बच्चा कई भाषाएं बोलता है तो अंदर से उसका एक विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है, सकारात्मक बुद्धि होती है, तो आईक्यू लेवल तो बढ़ेगा ही। अगर ज़्यादा नहीं, इंग्लिश हिंदी तो सभी बच्चे बोलते ही हैं, कंपलसरी भी हो गए अब तो। इतना तो ज़रूर करें कि उसको अपनी मातृभाषा ज़रूर सिखाएं। भला या पंजाबी हो, बंगाली, गुजराती, जो भी आपके घर में बोली जाती हो पहले से भाषा, उस भाषा का पूरा ज्ञान उसको आना ही चाहिए। और हाँ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें पूरा विश्वास अपने बच्चों पर रखना चाहिए। भला ही वो बहुत होशियार हो या एवरेज, लेकिन बच्चे पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और इस बात को हमें जतलाना भी चाहिए। हम सोचे हम कहेंगे नहीं और बच्चे को पता चल जाएगा, नहीं। हमें कभी कभी शो ऑफ ही करना पड़ेगा बच्चे के आगे कि मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, तू ज़रूर तरक्की करेगा, तू ये काम कर लेगा। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो बच्चे के अंदर एक अंदर से
एक पॉजिटिविटी आती है, एक फ्लो बढ़ता है रचनात्मक कार्य करने का, कलात्मक कार्य करने का, उसके अंदर हिम्मत बढ़ती है और आईक्यू लेवल तो बढ़ता है। इसके साथ ही बच्चों को शाबाशी ज़रूर दें। वो कैसा भी काम करे, छोटा बड़ा, भला ही वो घुटनों चले, चाहे दूध की बोतल ही क्यों ना पकड़े। जब हम बच्चे को शाबाशी देते हैं ना, तो उनके पॉजिटिविटी आती है उनके अंदर। ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल होता है, उसकी बाढ़ से आ जाती है, जिससे हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है। और किशोरावस्था तक उसके साथ ऐसा इमोशनल हमारा ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पग पग पर वो हमारा साथ पकड़े, पग पग पर हमारा साथ उसके साथ रहे, उसका साथ हमारे साथ रहे। क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चों के दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती है। ऐसे में पेरेंट्स का साथ बहुत ज़रूरी है। उसकी हर छोटी बात बड़ी बात को ध्यान से सुने, और उसके अंदर ये आदत भी होनी चाहिए कि वो सारी बात हमें शेयर करे। तो ये हमें शुरू से ही करना होगा। ऐसे में उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, इमोशनल पावर, मेंटल पावर सब स्ट्रांग होगी। इन सब के साथ साथ ही चाहे सब कुछ भी कर लो, लेकिन मेन पावरफुल जो बात है वो ये कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे माँ के दूध पे पलते बढ़ते हैं, उनका आईक्यू लेवल कुदरती स्ट्रांग हो जाता है। आप देखिएगा कभी जो बच्चे माँ के दूध लंबे टाइम तक लेते रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनका हेल्थ भी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। तो आज ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आगे भी मैं ऐसे ही बच्चों के टॉपिक पे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आती रहूँगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी आपको। आप अपने आप साथ अप्लाई करें अपने, या सप्लाई करें, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए थैंक यू।